गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने आपके साथ जो अपनी लास्ट वीडियो शेयर की थी रिपोर्ट राइटिंग की, तो हमने बताया था कि व्हाट इज रिपोर्ट एंड हाउ टू अटेम्प्ट रिपोर्ट राइटिंग और उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या है, क्या क्या उसमें शामिल है, फॉर्मेट है, एक्सप्रेशन है, कंटेंट है, कितने मार्क्स का है, मार्किंग स्कीम क्या है, तो कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस का जवाब देना है। फिर हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे और क्लियर हो। तो उसी सीरीज में ये वीडियो है हमारी। रिपोर्ट राइटिंग दो टाइप की हमने बोला था, दो टाइप की बच्चों की, एक टाइप की तो स्कूल मैगजीन रिपोर्ट और दूसरी है न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो हमारे सिलेबस में है और जो फाइनल एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें दोनों में से किसी पे भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है और अगर जरा सा ध्यान देंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आप हमारे साथ समझते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए तो काफी इजी लगेगा। तो पहले हम लेंगे स्कूल मैगजीन रिपोर्ट। क्वेश्चन कैसा आएगा और फिर अटेम्प्ट कैसे करेंगे। यू आर संजय संगीता ऑफ मैक्सवेल पब्लिक स्कूल देहरादून, राइट अ रिपोर्ट ऑन डेक्लेमेशन कंपटीशन हेल्ड इन योर स्कूल। तो हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा लिख के इसलिए रखा है कि आपको एक बार में ही जिस्ट समझ आ जाए। तो क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि डेक्लेमेशन कंपटीशन हुआ था स्कूल में, उस पे रिपोर्ट लिखनी है और आपका और स्कूल का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दो नाम दिए, संजय संगीता, संजय बॉयज के लिए नाम है और संगीता गर्ल्स के लिए, और स्कूल का नाम सेम रहेगा और टॉपिक सेम है डेक्लेमेशन कंपटीशन, चाहे बॉयज लिख रहे हो चाहे गर्ल्स। तो शुरू कैसे करेंगे, आंसर का जवाब शुरू करेंगे हम। सेंटर में टॉपिक लिखेंगे जो हेडिंग है डेक्लेमेशन कंपटीशन, तो बीचों बीच लिखना है सेंट्रली प्लेस्ड। फिर अगली लाइन में राइट में बाय संगीता, जो बॉयज है वो बाय संजय लिख सकते हैं और जो गर्ल्स है बाय संगीता लिख सकती है, जैसे हमने लिखा है। फर्स्ट लाइन लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ रहेगी। तो जो ये स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट है बच्चों बहुत आसान है, इसको आप याद भी कर सकते हैं और इन लाइंस को भी यू का यू फाइनल बोर्ड एग्जाम में यूज कर सकते हैं। बस आपको दो तीन बातें याद रखनी है कि जो टॉपिक आएगा क्वेश्चन पेपर में वो सेंटर में लिखना है, ना कि ऐसा कर देना कि सर ने बोला था कि डेक्लेमेशन कंपटीशन लिखना है टॉपिक के तौर पर बीचों बीच। तो टॉपिक जो आएगा क्वेश्चन पेपर में वही लिखना है सेंटर में, और फिर नेक्स्ट लाइन में बाय जो नाम क्वेश्चन पेपर में दिया होगा वही लिखना है, अपना खुद का नाम नहीं लिखना। और फिर स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम होगा वो बीच में यूज कर सकते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पेपर में जो डिटेल्स दिए होंगे वही यूज करने, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगना। ठीक, तो सेंटर में टॉपिक रहेगा सेंट्रली प्लेस्ड, नेक्स्ट लाइन में बाय और नेम रहेगा। लड़कियों के लिए जो नाम दिया होगा, जैसे यहाँ संगीता है तो बाय संगीता, और जैसे लड़कों के लिए संजय तो बाय संजय, और जो क्वेश्चन पेपर में नाम दिया वो आपको यूज करना। फिर जो हमारी फर्स्ट लाइन होगी वो लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ होगी। लेफ्ट अलाइनमेंट जो आंसर शीट में लेफ्ट में लाइन लगी है उसके बिल्कुल चिपक के रहेगी वो लाइन, पहली लाइन शुरू करेंगे। तो हमने जैसे लिखा अवर स्कूल ऑर्गेनाइज, तो हमने ये अवर स्कूल स्टैंडर्ड लिख दिया बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखा मैक्सवेल पब्लिक स्कूल देहरादून। तो आप पहली लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर से उठा सकते हैं, मैक्सवेल पब्लिक स्कूल देहरादून ऑर्गेनाइज अ डेक्लेमेशन कंपटीशन ऑन लास्ट संडे। लास्ट संडे हमने इसलिए लिख दिया कि आपको डेट का झंझट ना रहे, बिल्कुल आप इसी को याद कर सकते हैं, एग्जाम में यू का यू अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत आसान रहेगा। 5 नंबर आपके लिए लेना घबराने का बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी अगर आप याद रखें। The event was a great enriching experience, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप कुछ भी शॉर्ट में नहीं लिखेंगे अपनी आंसर शीट में, पूरा लिखेंगे एक्सपीरियंस। The event started at 10 AM by lamp lighting by chief guest and principal। तो ये स्टैंडर्ड है, बिल्कुल यू की यू लाइनें आप शुरू में लिख सकते हैं। बच्चों को शुरू में दिक्कत होती है कि क्या लिखें, फिर आगे लिखना पड़ेगा हमें कि इवेंट स्टार्टेड विद सरस्वती वंदना। मैंने ये पॉइंट्स दे दिए हैं कि ये पॉइंट
जरूर आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग में शामिल कर लेना, तो 5 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो लैंप लाइटिंग के बाद सरस्वती वंदना, सरस्वती वंदना के बाद इनॉग्रल स्पीच वाज गिवन बाय आवर वर्दी टीचर या ए डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरी, और किसी का भी नाम इनॉग्रल स्पीच के लिए आप दे सकते हैं। तो इनॉग्रल स्पीच दिया उसने सरस्वती वंदना के बाद। फिर पार्टिसिपेंट्स ने डेक्लेमेशन कंपटीशन में अपने व्यूज एक्सप्रेस किए 1 बाय 1। पार्टिसिपेंट्स कितने थे वो भी आपको बताना है। 50 पार्टिसिपेंट्स थे, 30 थे, 30 स्कूल्स ने हिस्सा लिया। सबने बच्चों ने बहुत जोश से विद एनर्जी, फुल एनर्जी एंड एंथुजियाज्म दे पार्टिसिपेटेड इन डेक्लेमेशन कंपटीशन। फिर चीफ गेस्ट मोटिवेशनल स्पीच, फिर रिजल्ट अनाउंसमेंट, और फाइनली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय चीफ गेस्ट एंड प्रिंसिपल, एंड फाइनली वोट ऑफ थैंक्स बाय प्रिंसिपल। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर आप यू का यू यूज करेंगे तो कुछ बच्चे चाह रहे होंगे कि सर ये लाइनें भी लिख दे, तो मैं, अगर आप लिखना चाहें, आप सुनना चाहें, तो मैं बता भी देता हूं। तो हमने स्टैंडर्ड रख दिया है, शुरू में बीचों बीच टॉपिक, अगली लाइन में नाम जिस बच्चे ने लिखा है जो क्वेश्चन पेपर में दिया है, बाय शब्द जरूर लिखना है। फिर लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ पहली लाइन, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ डेक्लेमेशन कंपटीशन, या जो भी इवेंट दिया हो क्वेश्चन पेपर में वो यहां लिख देना है। On last Sunday, the event was a great enriching experience. The event started at 10 a.m. by lamp lighting by chief guest. The event started with Saraswati Vandana by group of school students. Inaugural speech was given by Anjana ma'am, and then it was the turn of participants. Total 50 teams participated in the event, and all the participants expressed their views with full energy and josh. They were scintillating in their performances. They gave great performances. Finally, the chief guest gave a motivational speech and motivated the participants and other spectators. Then result was announced. Finally, prize distribution ceremony was held. The winners were given prize according to their position, and finally vote of thanks was presented by respected principals. तो बहुत आसान है, अगर आप इन लाइनों का ध्यान रखेंगे और इन पॉइंट्स का, तो बिल्कुल घर से ही याद करके ले जा सकते हैं। इसको आसान है पेपर में यू का यू उतारना। कोई भी जो छोटे मोटे चेंज है वो आप क्वेश्चन पेपर में जो डिटेल्स दी होगी बस वो भरनी है, तो अपने आप आसान हो जाएगा। फिर कुछ बच्चों को लगता है कि स्कूल मैगजीन रिपोर्ट तो ठीक है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट आ गई तो क्या होगा। वो बिल्कुल आसान है, कुछ घबराने की बात नहीं। जैसे ये आसान लगा वो भी आसान है। जैसे हमारा टॉपिक है ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट, हमने इस तरफ लिखा है फायर इन क्लोथ मार्केट, फायर इन क्लोथ मार्केट बीचों बीच लिखा है। जैसे स्कूल मैगजीन रिपोर्ट में टॉपिक बीचों बीच लिखा था, इसमें भी बीचों बीच टॉपिक लिख दिया फायर इन क्लोथ मार्केट। वहां लिखा था हमने बाय संजय संगीता, तो हम यहां भी लिखेंगे बाय संजय स्टाफ रिपोर्टर। ये स्टैंडर्ड हमने लिख दिया स्टाफ रिपोर्टर। कहीं कहीं लिखा होता है ईटी कोरस्पोंडेंट, एचटी कोरस्पोंडेंट, तो बच्चों ईटी कोरस्पोंडेंट है इकोनॉमिक टाइम्स कोरस्पोंडेंट, एचटी हिंदुस्तान टाइम्स कोरस्पोंडेंट। तो आसान है बिल्कुल, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। बीचों बीच सेंटर में टॉपिक लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन में राइट में बाय संजय या संगीता, जो भी नाम क्वेश्चन पेपर में दिया होगा वो लिख देंगे, और कोमा लगा के स्टाफ रिपोर्टर लिखेंगे, न्यूज़पेपर रिपोर्टर। और उसी लाइन में लेफ्ट अलाइनमेंट बिल्कुल मार्जिन के साथ हमने 2 क्रॉस मार्च 20 2 क्रॉस दिल्ली लिख दिया है। तो आपका एग्जाम 11 मार्च 2025 को है, तो आप 2 क्रॉस की जगह 11 लिख देंगे और मार्च पूरा लिखेंगे, 2025 लिखेंगे यहां, और कोमा लगा के जगह का नाम दिल्ली लिखेंगे। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट और स्कूल मैगजीन रिपोर्ट में फॉर्मेट वाइज एक बड़ा डिफरेंस क्या है कि
टॉपिक तो सेंट्रो में दोनों में लिखना है, अगली लाइन में बाय नाम भी सेम है, कोमा लगा के स्टाफ रिपोर्टर एक्स्ट्रा है न्यूज़पेपर रिपोर्ट में, और लेफ्ट में उसी लाइन में सेम लाइन में, कई बच्चों को लगता है कि अगली लाइन में लिखे, किस लाइन में, सेम लाइन में राइट में नाम लिखना है रिपोर्टर का और लेफ्ट में डेट और प्लेस लिखना है। तारीख क्या है जिस दिन आप पेपर अटेम्प्ट करें या क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो तारीख, और कोमा लगा के शहर का नाम दिल्ली। फिर वही जैसे स्कूल मैगजीन रिपोर्ट में लिखा था, पहली लाइन लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ टॉपिक से उठा लेंगे, ए मैसिव फायर ब्रोक आउट इन क्लोथ मार्केट सरोजनी नगर दिल्ली एट 5 PM ऑन, जिस तारीख को लिख रहे हैं उससे एक दिन पहले की तारीख लिख सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट हमेशा जो घटना घट चुकी हो उसके बारे में होती है, तो कम से कम एक दिन पहले की हो, या कोई इवेंट घटना एक्सीडेंट पहले हुआ हो 2 दिन पहले, पर न्यूज़पेपर में एक ही दिन बाद छपता है तो आप एक दिन पहले की तारीख स्टैंडर्ड रखेंगे। अगर आपने यहाँ 11 मार्च लिखा है तो यहाँ 10 मार्च लिखते हैं, आसान है, कोई दिमाग भी नहीं लगा। और फिर इसमें ऐसे ही लाइनें लिखनी है कि रीजन क्या था फायर का, शॉर्ट सर्किट था या किसी ने आग लगा दी या कोई और कूड़े के ढेर में आग लगी थी, चिंगारी पकड़ ली, जो भी रीजंस है। फिर इफेक्ट क्या क्या हुए इसके, लॉस क्या क्या हुआ, मैन का लॉस हुआ, मटेरियल का लॉस हुआ, वो बताएंगे हम। फिर प्रेजेंट कंडीशंस क्या है, अथॉरिटीज ने क्या एक्शन लिए हैं, क्या स्टेटमेंट्स हैं पब्लिक की और रिएक्शंस क्या है पब्लिक के और अथॉरिटीज के, स्टेटमेंट्स क्या है, फाइनली क्या सजेशंस हैं ताकि ऐसी फायर या मिस हैपनिंग दोबारा ना हो, क्योंकि पॉजिटिव नोट पे कुछ भी हमें खत्म करना चाहिए। और फाइनली कंक्लूड कर देंगे कि सजेशंस के साथ पॉजिटिव लाइन पे कंक्लूड कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। बहुत आसान है, आपको बस ये पॉइंट जरूर शामिल करने हैं। स्टार्टिंग लाइन मैंने बता दी, फॉर्मेट वाइज बता दिया, क्या अंतर है बता दिया, डेट और प्लेस और स्टाफ रिपोर्टर शब्द एक्स्ट्रा है इसमें, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में स्कूल मैगजीन से बाकी सेम है। और रीजन जरूर डालना है, तो जैसे हमने कहा था व्हाट, जैसे था व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, तो ये WH वर्ड्स है। अगर इनका जवाब भी आप अपनी रिपोर्ट में दे देंगे तो लगभग पूरी हो जाएगी रिपोर्ट, कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा कि क्या हुआ था, कहां हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे। आसान है। व्हाट क्या हुआ, मतलब आग लगी बताना है। वेयर कहां हुई, सरोजनी नगर में हुआ दिल्ली में। कब हुआ, 5 बजे शाम को 10 मार्च को हुआ। वाई क्यों हुआ, शॉर्ट सर्किट से हुआ। हाउ कैसे हुआ, शॉर्ट सर्किट से हुआ, नेग्लिजेंस से हुआ, जो भी रीजन है। अगर इन सवालों के जवाब दे देंगे तो रिपोर्ट पूरी हो जाएगी। और वैसे भी मैंने लिख दिया आपके लिए कि रीजन बताने हैं, कॉजेस कारण क्या है, इफेक्ट क्या प्रभाव पड़ा, नुकसान क्या हुआ, आदमी का नुकसान हुआ या मटेरियल का नुकसान हुआ, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, फायर फाइटर्स उसको एक्सटिंग्विश कर पाए हैं फायर को या नहीं कर पाए हैं, या अभी भी फायर कंटिन्यू है और फायर फाइटिंग अभी भी कंटिन्यू है, वो प्रेजेंट कंडीशन बतानी है। और अथॉरिटीज ने क्या एक्शन लिए, टाइम पे फायर टेंडर्स भेजे हैं और एम्बुलेंस भेजी है, इवैक्यूएशन हुआ है, जान माल का नुकसान कम करने की कोशिश की गई है, पब्लिक की क्या स्टेटमेंट और रिएक्शन है, जो वहां पर ऑन लुकर्स हैं वो क्या रिएक्शन और स्टेटमेंट दे रहे हैं, और आपका फाइनली क्या सजेशन है ताकि ऐसी मिस हैपनिंग दोबारा ना हो। तो इसी पे हम कंक्लूड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम आपकी क्वेरी को रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।